हर चॉइस मेरे लिए डिफिकल्ट है। लेकिन ग्रोथ जो होता है ना, वो हमेशा आपका ये नहीं देखता कि आप सेफ चॉइसेस हो, वो ये भी देखता है कि आप किस तरह से अपने आप को बढ़ाना चाहते हो, आपकी हिम्मत को भी देखता है। देखिए, जो नया भारत जो बन रहा है ना, वो नया भारत का जो शोल्डर है वो है एआई। और इस पूरे इंडिया को जो बिल्ड करने वाले हैं वो यंग फाउंडर्स हैं जो टेक्नोलॉजी को बहुत अच्छी तरह समझते हैं। और इसी दौर में मैं गया एआई इम्पैक्ट समिट के अंदर। आज से 12 साल पहले अगर आप मुझसे मिलते तो आप ये कभी गेस नहीं कर सकते कि एक मैकेनिकल इंजीनियर एक डिजिटल मार्केटर एंटरप्रेन्योरशिप में जाएगा और एआई के साथ में काम करेगा। मैं बहुत ही छोटे शहर जैसे मुजफ्फरपुर और जमशेदपुर से होता हुआ चेन्नई, बैंगलोर और दिल्ली तक पहुंचा और यहाँ पे बहुत सारे स्टार्टअप्स के साथ में काम किया। कभी जेब में पैसे कम थे, कभी ऐसा लगा कि उस शहर में मेरे लिए अपॉर्चुनिटी ही नहीं है। शहर चेंज किया, पर इन सब कमियों में एक चीज हमेशा कांस्टेंट रही, वो थी सीखने की चाहत। हाय, मेरा नाम है अरबाब उस्मानी और मैं फाउंडर्स को मार्केटिंग में रिपीटेबल ग्रोथ सिस्टम डेवलप करने में मदद करता हूं। अगर आप मेरे जर्नी को देखें तो एक मैकेनिकल इंजीनियर बना डिजिटल मार्केटर, एक डिजिटल मार्केटर बना एंटरप्रेन्योर, और अब मैं एआई का यूज करते हुए एक फाउंडर्स की ग्रोथ सिस्टम को डिजाइन करता हूं। जो स्टॉक में मैंने अपनी जर्नी पहले भी शेयर की है और यहाँ पे मैंने अपने लाइफ के बारे में सारी चीजें बताई हैं कि कैसे एक एसईओ के सिंपल जॉब से मैं किसी भी कंपनी के साथ में जब काम किया हूं तो 10x के ऊपर में उनका रेवेन्यू जनरेट किया, जो कि करोड़ों में है। लेकिन टेक्नोलॉजी कभी भी रुकती नहीं है, डिजिटल मार्केटिंग भी इवॉल्व हो रहा है। और अगर हम देखें 2022 के बाद से यहाँ पे चुपके से एक नया टेक्नोलॉजी आ गई जिसको हम लोग बोलते हैं एआई। आप लोग सबने चैट जीपीटी, क्लाउड वगैरह यूज किया होगा। अब ये शुरुआत में जब हमारे पास में आई तो ये सिर्फ आपको कंटेंट जनरेशन करती थी और धीरे 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 करके इसने टेक ओवर कर लिया। अब टेक ओवर कैसे किया, इसको समझने के लिए अगर आप मार्केटर हो तो आपको ये समझ में बिल्कुल आता है कि आप अगर कोई स्क्रिप्ट लिख रहे हो तो एआई लगता है, आप कोई डेटा एनालिसिस कर रहे हो एआई लगता है, एड्स बना रहे हो एआई लगता है, हुक लिख रहे हो एआई लगता है, इमेज जनरेट कर रहे हो अपने क्लाइंट के लिए उसमें एआई लगता है, और वीडियो तो आजकल फैला पड़ा है एआई के अंदर में। और अगर आप मेरे वर्कफ्लो की बात करेंगे तो मेरे वर्कफ्लो में 80% काम जो मैं करता हूं वो मैं कुछ कंटेंट जनरेशन में नहीं करता हूं, मैं डेटा एनालिसिस के अंदर में काम करता हूं जिसमें एआई फेनोमेनल काम करता है। इसका मतलब ये हो गया कि एआई आपके रग रग में बसा हुआ है। और मैं जहां काम करता हूं चीफ ऑफ कम्युनिकेशन फ्री फ्लो वेंचर के अंदर में, वहां पे बहुत सारे सिस्टम हमने एआई असिस्टेड कर दिए हैं। इनफैक्ट मैं पिछले 6 महीना में कम से कम 40 से 50 ऐसे स्टार्टअप के साथ में मिला हूं जिनके फीचर्स के अंदर में एआई हैं और सारे के सारे इंडिया के स्टार्टअप हैं। इनके साथ में काम किया, बड़ा मजा आता है काम करने में, एंटरप्रेन्योर्स को देखने में कि वो एआई को किस तरह से सोचते हैं, इसमें बड़ा मजा आता है। और इसी दौर में मैं गया एआई इम्पैक्ट समिट के अंदर में। अब मैं वहां पे जब गया एआई इम्पैक्ट समिट के अंदर में तो वहां पे अलग अलग हॉल्स थे आपके भारत मंडपम के अंदर में, हॉल नंबर 6 और फिर उसके बाद हॉल नंबर 2 से लेके 5 तक। तो मुझे जो ज्यादा इंटरेस्ट हुआ वो हॉल नंबर 6 में हुआ, क्योंकि हॉल नंबर 6 के अंदर में जितने भी हमारे स्टार्टअप्स वाले लोग थे उनके पूरे के पूरे स्टॉल लगे हुए थे। 2 से 6 तक ज्यादातर एंटरप्राइजेस वाले जितने लोग थे, जैसे एयरटेल हुआ, गूगल हुआ, अमेजन हुआ, उन्होंने भी लगा के रखा था अलग अलग हेल्थ केयर वगैरह में। बट मेरे को जो इंटरेस्ट था वो इंटरेस्ट था हॉल नंबर 6 के अंदर में। वहां जब मैं गया, अलग अलग लोगों से बातें की, तो एक स्टार्टअप मुझे ऐसा मिला जो स्पोर्ट्समैन के वीडियो को एनालिसिस कर रहा है और उस एनालिसिस के थ्रू बता रहा है कि भैया आपके कहां गलती हुई कहां नहीं हुई। एक और स्टार्टअप मिला बड़ा इंटरेस्टिंग, उन लोग क्या कर रहे हैं कि एक एआई का वीआर ग्लास बनाया जिसको पहन के एक सर्जन सर्जरी कर सकता है, आइस की सर्जरी टू बी पर्टिकुलर। और जब आपका नीडल जरा से दाएं बाएं होगा तो वो रेड मार्क कर देगा, भैया आप गलत जगह पे चीरा लगा रहे हो, और जब ग्रीन होगा तो आप वहां पे कर सकते हो। आप ये सोचिए कि इसका यूज केस कितना है। कितने स्टूडेंट बहुत एक्यूरेसी के साथ में, जो पहले एक्यूरेसी क्या होती थी, टीचर बताता नहीं नहीं यहाँ पे नहीं, यहाँ पे लगा, यहाँ पे लगा, अब उसके चश्मा लगा के उसको पता चल जाएगा एक्चुअली कहाँ पे उसको एक्चुअली में करना है, ऑपरेशन करना है। तो कितना इसका यूज केस है, कितना इंडिया में बेहतरी होगा।
वैसे ही एक और स्टार्टअप से मैं मिला, वो चंडीगढ़ के रोड में पॉट होल्स को एनालिसिस कर रहे हैं कि भैया कौन से ज्यादा डेंजर है, कौन से नहीं है, ट्रैफिक के बेसिस पे, वीडियो के बेसिस पे और अपना पूरा पूरा सिस्टम के एआई के बेसिस पे। तो ऐसे बहुत सारे काम मुझे मिले वहां। अब इनको मैंने डॉक्यूमेंट किया। ये डॉक्यूमेंट करने का रीजन क्या था? बेसिकली मैं ये जानना चाहता था कि आज 2026 के अंदर में जो स्टार्टअप सोच रहे हैं एआई को लेके, और आज से 5 साल बाद 2030 में जब वो आएंगे और जब वो सोच रहे हैं कि भैया हम जो स्टार्टअप, मतलब अब एआई के बारे में ऐसे सोचे, इन दोनों सोच के बीच में क्या डिफरेंस है? अब ये जब मैं, चूंकि मैं स्टार्टअप्स के बीच में ही काम करता हूं, एक वेंचर बिल्डर के साथ में काम करता हूं, तो यहां पे ये मुझे ये समझने में पूरा पूरा शेप करेगा कि आगे का इंडिया का फ्यूचर कैसे बनाया जाए। मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल वहां पे अदा कर रहा हूं उनकी कम्युनिकेशन को लेके, सारे स्टार्टअप जो हमारे साथ में हैं, उनकी कम्युनिकेशन को लेके, वहां पे किस तरह से इस थॉट प्रोसेस को यूज किया जाए और बेहतर तरीके से किया जाए। सो दैट्स व्हाई आई एम डॉक्यूमेंटिंग एवरीथिंग अराउंड एआई एंड एआई स्टार्टअप्स इन इंडिया। देखिए, जो नया भारत जो बन रहा है ना, वो नया भारत का जो शोल्डर है वो है एआई। बहुत सारे लोग ऐसे मिले मुझे जो एआई समिट को कंपेयर कर रहे थे, अरे भाई चाइना में इतना आगे बढ़ गया, ये यहां बढ़ गया, वहां बढ़ गया। जो एआई समिट गवर्नमेंट ने कराया था ना, उसका गोल ही नहीं था ये। उसका गोल बहुत सिंपल था कि दुनिया को रिकॉग्नाइज करना कि भैया हम भी एआई में आगे जा रहे हैं, और उस गोल में गवर्नमेंट बहुत अच्छी तरीके से सक्सेसफुल हुई। तो हमें जो गोल है, एंड गोल है, उसको देख के बातें करनी चाहिए। आज से 5 साल, 4-5 साल बाद इंडिया भी उस लाइन पे होगा जहां पूरी दुनिया है। लेकिन स्टार्ट तो कोई करने वाला है, स्टार्ट तो कोई कर रहा है। और इस पूरे इंडिया को जो बिल्ड करने वाले हैं वो यंग फाउंडर्स हैं, जो टेक्नोलॉजी को बहुत अच्छे तरह समझते हैं, बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझते हैं, और लोगों के प्रॉब्लम को ब्रेक डाउन करना जानते हैं। वो हमारा नया भारत जो एआई के शोल्डर पे बनेगा, उसको बिल्ड करने में मदद कर रहे हैं। और हमें, जो हम लोग जो स्टार्टअप सर्कल के अंदर में जितने भी लोग हैं, उनको हेल्प करके और भी आगे बढ़ाने पे मदद करनी चाहिए। और अगर आप मेरी लाइफ को देखोगे ना, जो जोश टॉक के पुराने वीडियो में मैंने बात की है, वहां पे आपको नजर आएगी चॉइसेस। क्या चॉइस था? मैकेनिकल इंजीनियर होते हुए डिजिटल मार्केटिंग फील्ड में आना, डिजिटल मार्केटिंग फील्ड में होते हुए एंटरप्रेन्योरशिप में जाना। अलग अलग चॉइसेस हैं, और हर चॉइस ऐसा नहीं था इजी था, हर चॉइस मेरे लिए डिफिकल्ट था। इनफैक्ट मैंने जब अपने एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी स्टार्ट की, मेरी वाइफ 6 मंथ के प्रेग्नेंट थी। अगर आप उसको लॉजिकली देखें, रैशनली देखें, तो ये बहुत अच्छा डिसीजन नहीं है। लेकिन ग्रोथ जो होता है ना, वो हमेशा आपका ये नहीं देखता कि आप सेफ चॉइसेस लो, वो ये भी देखता है कि आप किस तरह से अपने आप को बढ़ाना चाहते हो, आपकी हिम्मत को भी देखता है। और ऑफ कोर्स इन पूरे डिसीजन में आपकी फैमिलीज की सपोर्ट भी आपके साथ में होनी चाहिए। तो वो सपोर्ट मेरे साथ में थी। मुझे एक बात समझ में आया कि ग्रोथ जो होता है ना, वो हमेशा हिम्मत से आता है, और इंडिया भी उसी मोड़ पे खड़ा है। अभी हमें हिम्मत की जरूरत है। बहुत सारे लोग बोलते हैं भाई मुझे कोडिंग नहीं आती, मुझे टेक नहीं आता है। अभी जो नया एआई इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, वो कोडिंग और टेक से ज्यादा आप कितना लॉजिकली प्रॉब्लम को समझते हो, प्रॉब्लम किस तरह से सॉल्व करते हो, और किस तरह से आपके अंदर में एक एम्पैथी है, लोगों की दर्द समझने की क्षमता, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्किल है। उसके ऊपर में काम करने की जरूरत है और अपने आप को अपस्किल करने की जरूरत है। तो नया फीचर जो है वो बेसिकली आपके ऊपर में डिपेंड करेगा कि आप अपने आप को किस तरह से अपस्किलिंग कर रहे हो, और किस तरह से अपने भारत, अपने हिंदुस्तान को आगे बढ़ा रहे हो। और इसके लिए आपको दो चीजें चाहिए, नंबर 1 डायरेक्शन, और नंबर 2 सीखने की चाहत। बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि स्किल जो होता है ना, वो गॉड गिफ्टेड है। नहीं भैया, ऐसा नहीं होता। 7 साल मैंने बच्चों को पढ़ाया, स्किल सीखा जा सकता है। उसके लिए आपको चाहिए नंबर 1 हिम्मत। क्या आप अपने आप को गलत मान सकते हो? क्या आप अपने अंदर की कमियों को पूरा करने का हिम्मत है आपके पास में? और नंबर 2 चाहत, सीखने की चाहत। जब तक ललसा नहीं रहेगी, चाहत नहीं रहेगी, तब तक आप पढ़ नहीं सकते हो। और मेरे जैसा एक मैकेनिकल इंजीनियर जो डिजिटल मार्केटिंग सीखा, उसमें बहुत बेहतर किया, एंटरप्रेन्योरशिप सीखा, उसमें भी ठीक काम किया, अब एआई के थ्रू फाउंडर्स के साथ में, बड़े-बड़े फाउंडर्स के साथ में काम कर रहे हैं। तो उनके साथ में काम कर रहा है, तो आप तो कर ही सकते हो, आप तो मेरे से ज़्यादा स्मार्ट हो। आप करो, अपने आप को आगे बढ़ाओ और इंडिया को बेहतर बनाओ। कई साल पहले मुझसे किसी ने कहा था कि भाई तुम इतना इंडिया इंडिया क्यों करते हो?
क्या है कंट्री के अंदर में। तो मैंने उससे एक बात कही थी कि तुम्हारे घर में अगर गंदगी रखी है तो क्या तुम देख के उसको बोलोगे गंदा है, हम ठीक नहीं है, कि उठ के उस गंदगी को साफ करोगे? तो उसने जवाब दिया कि भाई मैं इसको साफ करूंगा। तो मेरा कहना कि भाई इंडिया भी तो अपना घर है, यहाँ पे जो चीज़ें गलत हो रही हैं, जो चीज़ें इम्प्रूव हो सकती हैं, हम उसको इम्प्रूव क्यों ना करें? तो सिंपल सी बात है कि हम जो भी काम कर रहे हैं उसका एंड गोल अपनी कंट्री के प्रोग्रेस के लिए है, उसको बेहतर बनाने के लिए है और हमें उसके लिए काम करना है। आई होप आपको बहुत सारी नई बातें सीखने को मिली होंगी। थैंक यू वेरी मच।